वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म। तो आज के इस लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हम पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गैसियस लॉ। गैसियस लॉ और इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिकल फ्लक्स? डेफिनेशन तो आपको ऑलरेडी पता है। तो सिंपली डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ई इज इलेक्ट्रिकल फील्ड है ना, तो फाई इज इक्वल टू एनक्लोजर, ठीक है ना, ये ना एनक्लोजर। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया है एनक्लोजर सरफेस। मींस ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू एनक्लोजर ई डी एस कॉस थीटा। ई डी कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है ना, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, ठीक। अब थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड नॉर्मल टू द एरिया। अभी तो आपको ये थोड़ा सा क्या ना वो थ्योरेटिकल लगेगा, समझ ही नहीं आ रहा है। अभी हम जब न्यूमेरिकल्स पे आएंगे तब आपको अच्छे से फील कराएंगे, ठीक है ना। अभी आप डायरेक्ट याद रखो ई डॉट डी एस इलेक्ट्रिकल फील्ड है ना, ठीक है ना। ई डॉट डी एस फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस दैट इज समेशन ऑफ एनक्लोज्ड सरफेस है, तो ई डॉट डी एस कॉस थीटा वेयर थीटा इज एन एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड नॉर्मल टू द एरिया व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। जब ये थीटा जो है ना, ये जो एंगल है ना, ये 0 होगा, दैट मींस कि ई डी एस कॉस ऑफ 0 cos 0 दैट इज इक्वल टू 1। दैट मींस एट दैट टाइम फाई विल इक्वल टू ई डी एस। तो दैट मींस कि उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा वो क्या होगा? वो मैक्सिमम होगा। और ऐसे ही जब इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जब ये 90 डिग्री पे होगा, अब थीटा कब 90 डिग्री पे होगा? फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स जो है ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स यहां से आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स यहां से आ रहे हैं, तो एंगल ये है, तो ये थीटा है। थीटा जो है ना तब 90 डिग्री है, यानी कि फ्लक्स उस टाइम पे जो होगा ना, फ्लक्स नेट फ्लक्स वो 0 होगा, ठीक है ना। अभी हम उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई बुक होगी, ये लीजिए, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जो है ना यहां से आ रही है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन, तो जो यहां पे थीटा बन रहा है ना वो विद द नॉर्मल, विद द सरफेस है ना, नॉर्मल टू द एरिया। एरिया तो क्या है ना, एरिया ये है, ठीक है ना। एरिया जब ये है तो मींस कि ये एंगल बन रहा है विद इलेक्ट्रिकल फील्ड, और यहां से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आ रहे हैं, ये इसका थीटा बन रहा है। दैट मींस कि यहाँ पे जो थीटा है वो 90 डिग्री है। तो एट दैट टाइम तो हमारे जो फ्लक्स है वो फ्लक्स क्या बनेगा? वो फ्लक्स बनेगा 0। अभी हम केसेस देखेंगे जब हम करेंगे इस चैप्टर में भी, इस लेक्चर में भी देखेंगे, उसके मतलब साथ जो फिर दूसरे क्वेश्चंस पे आएंगे तब भी हम देखेंगे। फ्लक्स ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज गोज आउट फ्रॉम द सरफेस while flux due to negative charge goes into a surface। जैसे कि ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से जो है फ्लक्स निकल रहा है, फ्लक्स निकल रहा है, फ्लक्स बाहर आ रहा है, ठीक है ना। वायर दैट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज फ्लक्स कम। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जो है ना, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या हो रहा है? अंदर की ओर आ रहा है। इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स। इनकी इनकमिंग फ्लक्स जो है वो क्या हम करते हैं? नेगेटिव से डिनोट करते हैं। और आउटगोइंग फ्लक्स क्या होता है? दैट विल बी इक्वल टू इनकमिंग फ्लक्स, और हम वो पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। कोई चीज जब कोई किसी को कुछ दे रहा है, दैट मींस उसके पास उतनी सफिशिएंसी है कि वो एक तो अपना खर्चा तो आराम से उसको हो जाता है, और किसी को दे रहा है दैट मींस पॉजिटिव है ना। अब वो किसी से ले रहा है दैट मींस कि वो नेगेटिव में आ रहा है, वो कर्जे में आ रहा है, तो दैट मींस कि इनकमिंग फ्लक्स जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि हम किसी से पैसे या कुछ चीज उधार ले रहे हैं, तो दैट मींस हमारे पे कर्जा आ गया, दैट मींस कि हम नेगेटिव में चले गए, याद करिए। और इंडिपेंडेंट ऑन शेप एंड साइज। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास किसी फ्लक्स ई डॉट डी एस कॉस थीटा, वहां पे ई डी एस है फ्लक्स, या अब ds क्या है? अब ds जो है ना वो एरिया है। अब किसी का फॉर एग्जांपल अगर हम सर्कल की बात करें या अगर हम स्फीयर की बात करें, उसके लिए अलग अलग एरिया, जैसे पाई आर स्क्वायर,
है ना। तो दैट मीन्स कि ई डॉट डी एस फॉर एग्जाम्पल किसी का है, ई डॉट डी एस जो है वो है पाई आर स्क्वायर ई, पाई आर स्क्वायर ई। अब इसको क्या है ना, इट डजंट इंडिपेंडेंट ऑन शेप एंड साइज। और इसके अलावा जो डाइपोल है, डाइपोल फॉर एग्जांपल कहीं कहीं पे फ्लैक्स में क्या है, डाइपोल प्रेजेंट है, नहीं पॉजिटिव नेगेटिव, दैट विल बी जीरो, वहां से क्या होगा, हमें जीरो फ्लैक्स निकलेगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इज आल्सो, दैट मीन्स कि जब फ्लैक्स जीरो होगा, इलेक्ट्रिकल फ्लैक्स जीरो होगा, दैट डजंट मीन कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होगा। ये मैं अभी आपको थोड़ी पढ़ा रहा हूं, तो घबराने की कोई बात नहीं। पहले आप यहां तक जो है ना, जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, वो याद रखने की कोशिश करो। अभी हम जब क्वेश्चंस पे आ जाएंगे तो ये पूरा एक एक पॉइंट, व्हाट इज मेंट बाय व्हाट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, इसका मतलब क्या है, ये आपको मैं रिकैप्चुलेट कर रहा हूं जो हमने 11th 12th, जो हमने 12th के फिजिक्स में पढ़ा है, या हमने जो 10th में थोड़ा सा पढ़ा है। अब गॉस लॉ, गॉस लॉ जो है ना, गॉस लॉ, गॉस लॉ, तो देखो गॉस लॉ जो है ना, दिस लॉ स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, यही इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। अभी क्लोज्ड सरफेस दैट मींस कि एनी क्लोज, अगर ये क्लोज्ड सरफेस नहीं है तो हम एक इमेजिनरी सरफेस बनाते हैं जिसको हम गैसियस गैसियन सरफेस कहते हैं, गॉस गॉस लॉ, ठीक है ना। तो it is 1 upon epsilon naught times the net charge जो enclosed by the surface। कि that means कि जो ये ला क्या हमें बताता है कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस किसके बराबर है, 1 upon epsilon naught times net charge जो उसमें प्रेजेंट है enclosed by the surface, जो उस सरफेस में प्रेजेंट है, यानी कि phi e is equal to e dot ds। लेकिन ये phi जो e dot ds है, e dot ds है, ये किसके बराबर है, क्यू इन जो चार्ज उस सरफेस में प्रेजेंट है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 into 10 to the power -12, जो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है ना। फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। अब मैंने यहाँ पे देखो हर एक चीज में, चाहे हमने कोलम्बस लॉ पढ़ा, हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी, ठीक है ना, हमने फिर क्या पढ़ा, हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात की, वहां सब में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या था, अप्लाई होता था। यानी कि दैट मींस कि अगर हम कोलम्बस लॉ की बात करें, कोलम्बस लॉ की, दैट मींस कि F इज इक्वल टू F1 F प्लस F2 प्लस F3 समेशन ऑफ F1 F2। यहां पे भी समेशन, यहां पे भी मैंने क्यों लिखा, यहां पे इसलिए मैंने ये लिख के रखा कि जो इनक्लोज्ड है किसी सरफेस में, वो पूरी चार्जेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी अभी हम आगे बात करेंगे, अभी आपको समझाएंगे क्या आउटसाइड चार्ज पे डिपेंड होता है, नहीं, ये बस केवल और केवल इनसाइड पे चार्ज प्रेजेंट है। तो वही, और मैं थोड़ी पढ़ा रहा हूं, तो बस आप समझो, जितना समझ आ जाए, नहीं आ जाए फिर भी कोई चिंता की कोई बात ही नहीं। आगे अभी हम जब क्वेश्चन पे आ जाएंगे वहां पे आपको समझ आ जाएगी पूरा पूरा। इंडिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इनसाइड अ सरफेस, यानी कि डिस्टेंस जो है इनसाइड द सरफेस, इस पे मैटर नहीं कर, क्योंकि यहाँ पे ई डॉट डी एस, तो दैट मींस डिस्टेंस का कोई देखो पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं है, कहीं पे है ही नहीं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस से कोई मतलब ही नहीं है इसको, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट ऑफ शेप साइज एंड नेचर ऑफ द सरफेस, क्लियरली है ना। तो डिपेंड ऑन चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब ये है इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, चार्ज क्या है, कितनी है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, यहाँ पे साइज शेप से कुछ मतलब नहीं है। फॉर एग्जांपल डायपोल है तो जीरो बनेगा, है ना, डायपोल नहीं है कुछ और प्लस चार्ज है, कितना बनेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बनेगा, ठीक है ना। टू चार्ज है तो कितना बनेगा, वो चार्ज पे मैटर करता है, वो बनेगा Q1 प्लस Q2, है ना। तो Q1 प्लस वो बनेगा Q अपॉन 2 टाइम्स Q अपॉन एप्सिलॉन। तो ऐसा ही मतलब इस पे डिपेंड करता है, किस पे, नेचर ऑफ नेचर enclosed by a surface, their nature and medium. Net flux due to a charge outside the surface is equal to 0. Net flux of the charge outside the surface, outside पे कोई भी चार्ज हो, इसमें तो उसमें कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, कोई असर ही नहीं पड़ता है, जीरो, यानी समेशन ऑफ Q is equal to 0, phi is equal to 0, बट ये जरूरी नहीं है कि E will be 0, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड पे तो उसका असर पड़ेगा, चार्ज है ना उसका असर पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्क्वायर की बात करेंगे, 4 कॉर्नर्स पे क्या हमारे पास चार्ज है,
एन साइड तो चार्ज कोई नहीं है, फोर कॉर्नर्स पे चार्ज है, एन साइड तो कोई चार्ज ही नहीं है। हमने देखा वहां पे हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकाली, हमने वहां पे फोर्स निकाला, ठीक है ना, फोर्स K1Q2 अपॉन आर स्क्वायर K Q, ठीक है ना। तो वहां पे हमने K Q अपॉन आर निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी है, फोर्स भी है, लेकिन वहां पे इनसाइड चार्ज कुछ नहीं है, इनसाइड बॉक्स कुछ है ही नहीं, यानी कि वहां पर कोई चार्ज ही नहीं है। इन इलेक्ट्रिकल जो हमारे पास फ्लक्स है वो जीरो है, लेकिन इलेक्ट्रिकल फ्लक्स अगर जीरो है, क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो है? हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सफियर है जहां आउटसाइड भी कोई चार्ज नहीं है, इनसाइड भी कोई चार्ज नहीं है, वहां पे तो किसी का कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जिनसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, वहां पे फ्लक्स भी जीरो है। हाँ हो सकता है, लेकिन ऑलवेज नहीं, ठीक है ना, नेसेसरी जरूरी नहीं है। और डेल डॉट इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हम आगे देखेंगे। ये था गॉसियस लॉ, ठीक है ना। अब चार्ज प्लेस एट सेंटर ऑफ द क्यूब, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्यूब है, आप इमेजिन करो हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है ना, और चार्ज कहां पे दिया हुआ है? सेंटर में। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्यूब दिया गया, एक क्यूब हमारे पास है जिसमें चार्ज है ना, चार्ज कहां पे है? सेंटर में। चार्ज सेंटर में, चार्ज सेंटर में है, चार्ज सेंटर में है, चार्ज सेंटर में है। तो नेट फ्लक्स क्या होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल फ्लक्स होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर फ्लक्स ऑफ ईच क्यूब की बात करें, तो ईच क्यूब फ्लक्स 6 साइड्स है, दैट इज कि ईच क्यूब से कितना निकलेगा? ईच क्यूब से दैट विल बी Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो एक्चुअल में हम यहां पे डायरेक्ट लिखते हैं, ये हम निकाल भी सकते हैं, अभी हम आगे अगले क्वेश्चंस में ऐसे करेंगे। अगर आप डायरेक्ट याद रखोगे तो क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्ट पूछा जाता है। टोटल फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब इज Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज एट सेंटर ऑफ फेस। अब चार्ज हमने कहां पे रखा? सेंटर ऑफ फेस। इससे पहले कहा था सेंटर ऑफ क्यूब, अभी हमने फेस पे चार्ज रखा इस पर्टिकुलर। अबे यार समझ नहीं यार, ये हमारे पास एक क्यूब है, तो समझो थोड़ा सा, ये इसका एक साइड हो गया, इसके पीछे दूसरा साइड हो गया, यहां से तीसरा साइड हो गया, यहां से चौथा साइड हो गया, ऊपर से फिफ्थ साइड हो गया, नीचे से सिक्स साइड हो गया। अभी हम जब चार्ज बीच में रखा, हमने बताया कि टोटल जो फ्लक्स होगा इस चार्ज की वजह से दैट विल बी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी चार्ज अगर ईच क्यूब की बात करें, ईच क्यूब इनके आप यहां से क्यूब मानो, यहां से क्यूब मानो, यहां से क्यूब, यहां से क्यूब, यहां से क्यूब, 6 दैट इज Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अभी क्या मैं बता रहा हूं कि चार्ज हमने सेंटर ऑफ फेस पे रखा, एक फेस पे हमने एक चार्ज एट द सेंटर ऑफ फेस, एक फेस पे, फॉर एग्जांपल फर्स्ट फेस। तो जो इससे जो निकली हुई चार्ज होगी वो होगी Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन। क्योंकि अगर मैंने इस फेस पे रखा, दो ही क्या हो जाएंगे, इफेक्ट हो जाएगी, दैट विल बी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैंने कॉर्नर पे रखा, इस कॉर्नर पे मैंने ऊपर वाले कॉर्नर में रखा, ठीक है ना, देन द चार्ज विल बी Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। गॉसियन सरफेस अगर हम पॉइंट चार्ज की बात करें तो वो स्फीयर होता है, लीनियर चार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए वो सिलेंडर होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है, हम यहां से कहीं कहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, ताकि हमारा बोर्ड थोड़ा सा जो है ना, इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन डालते हैं।
लेकिन क्या करें, बोर्ड कम है, आप लोग शेयर ही नहीं करते हो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि मुझे भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, तो लोगों को भी फायदा मिल जाए। तो इससे ये हो जाएगा ना कि मुझे भी एक इंटरेस्ट सा आ जाएगा। तो अब हम देखेंगे ना, देखो यहाँ पे 5 थ्रो सफियर, हमें बताना है कि सफियर में टोटल फ्लैक्स कितना है। देखो हमें क्या बता रहा है कि ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी मैंने इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पे क्वेश्चन नहीं करा है, अभी दूसरा बोर्ड आएगा, तीसरा बोर्ड आएगा, क्वेश्चन ही करेंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे एक्चुअल में मसला भी है यहाँ से। देखो यहाँ पे देखो हमें क्या फॉर्मूला है, हमें फॉर्मूला है ई डॉट डी एस, है ना, इन क्लोजर दैट इज इक्वल टू, वो किसके बराबर है, क्यू इन अपॉन एस। देखो यहाँ पे इन में कोई चार्ज है नहीं है, दैट मींस कि क्यू इन जीरो है अपॉन एप्सिलॉन, है ना, दैट मींस कि यहाँ पे फ्लक्स है जीरो। आउटसाइड से हमें चार्ज से कोई मतलब, आउटसाइड कितनी भी चार्ज है, यहाँ पे भी चार्ज लगाओ, यहाँ पे भी चार्ज लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। हम फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा आराम से गर्मा है, कोई बंदा आराम से गर्मा है, ईयरफोन लगा के, है ना, वो क्या सुनता है, उसकी मर्जी, मैं उस पर नहीं आऊंगा। वो आराम से अपने बेडरूम में बेड पे आराम से, बाहर क्या चल रहा है उसको पता ही नहीं, अब उसको उससे फर्क भी नहीं पड़ेगी ना बाहर क्या चल रहा है। ऐसा ही ये बनता है, ऐसा ही ये चार्ज है, ऐसा ही ये सरफेस है कि जब तक ना इसके अंदर कुछ, जब तक ना चार्ज आ जाएगा तो कुछ फ्लैक्स, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़े, उसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़े। दैट क्वेश्चन हमारा एक सॉल्व हो गया, तो आंसर वाज जीरो, द आंसर वाज जीरो, ठीक है ना। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, या जो भी आप यहां से जाएंगे, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इनसाइड अ स्फीयर, इलेक्ट्रिकल डाइपोल, हमारे पास एक स्फीयर दिया हुआ है, इसमें डाइपोल दिया हुआ है, प्लस माइनस आपको पता है डाइपोल, मैं वो यहाँ पे पढ़ाया नहीं क्योंकि आपको पता है ना, 12, उस पर भी हम आएंगे आगे आगे। तो 12, ठीक है ना। देखो डाइपोल पॉजिटिव है नेगेटिव है, यानी कि नेट फ्लक्स जो है ना, यानी कि जो नेट चार्ज है ना, दैट इज प्लस क्यू माइनस क्यू, दैट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि phi is equal to E dot ds, that is equal to Q in upon epsilon naught इंटीग्रल, ठीक है ना। तो Q in क्या है, जीरो, दैट मींस कि जीरो, यानी कि phi is equal to जीरो, ठीक। अब क्वेश्चन जो थर्ड है उसी को थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है प्लस माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कोलॉम, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे ये डाइपोल है, ये डाइपोल है। फर्स्ट ऑप्शन है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कोलॉम, दूसरा है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कोलॉम, चौथा है 0, फोर्थ है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो इसका आंसर सिंपली जीरो है, क्योंकि डाइपोल है प्लस और माइनस, यानी कि नेट फ्लक्स, नेट जो चार्ज है यहाँ पे जीरो है, नेट चार्ज जब जीरो है, इनसाइड इनसाइड जब नेट चार्ज जीरो है, दैट मींस कि फ्लक्स भी क्या होगा, फ्लक्स भी जीरो होगा, दैट मींस कि नेट फ्लक्स भी जीरो। यहां तक है, ये आसान आसान से क्वेश्चंस थे इसलिए मैंने पहले ही। अब देखो इसका क्या होगा फ्लक्स, इसका फ्लक्स क्या होगा, इसका फ्लक्स क्या होगा, इसका फ्लक्स क्या होगा। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी हमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, ठीक। हम लिख सकते हैं ई डॉट दैट इज इक्वल टू प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन, सिंपल सी बात है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब इसका फ्लक्स क्या होगा, माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन, है ना, टोटल फ्लक्स ये होगा माइनस क्यू अपॉन, यानी कि हम, मेरे कहने का मतलब ये था कि पॉजिटिव चार्ज से जो फ्लक्स निकलेगा दैट विल बी प्लस, और नेगेटिव से जो निकलेगा उसको हमें साइन रखना है माइनस। याद करिए, ये दो क्वेश्चंस भी हमारे सॉल्व हो गए। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने आपको बताया हर एक चीज 2011 नीट में पूछा गया क्वेश्चन डायरेक्ट। सफियर ऑफ रेडियस आर, हमारे पास एक सफियर है जिसका रेडियस आर है, दिया हुआ है, ठीक। नाउ इसका जो है ना रेडियस बढ़ाया गया है, नाउ या दूसरा जो है इसमें जो फ्लक्स है, इससे जो निकलने वाला फ्लक्स है वो है क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब दूसरा हमारे पास है, ये हमारे पास 5R, ये दूसरा है जिसका रेडियस है 2R। हमें ये बताना है कि नाउ 5 2 कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 5 1 है तो ये 5 2 है, हमें ये बताना है अगर ये R है तो ये 2R है, तो इस
यहाँ पे जो है ना नेट फ्लक्स कितना हो ये बताना है। दैट विल बी सेम दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि ये है इंडिपेंडेंट। कुछ लोगों ने तो कॉपी उठा ली होगी तो सॉल्व करने लग गए होंगे, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये सिंपली क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वहां पे 4 ऑप्शंस होंगे और एक ऑप्शन ये था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑन साइज, है ना, यहाँ पे मैंने बताया ना, इंडिपेंडेंट ऑन साइज शेप एंड नेचर। अगर ये इस फॉर्मेट में ना होता किसी और फॉर्मेट, वहां पे भी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जैसे हमने क्यू में देखा टोटल फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन। यहां तक करिए। तो ये था 2011 नीट में आया हुआ क्वेश्चन, 2011 नीट में आया हुआ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। हमारे पास एक बड़ा सा ये दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे दिया हुआ हमारे पास Q4, हमारे पास यहाँ पे दिया है Q2 Q3, 2 चार्ज, यहाँ पे एक चार्ज, इसका S3 नाम रखा गया है, इसका S2 नाम रखा गया है, इसका Q1 यानी कि इसका S1 ध्यान दिया। तो फाइंड फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2, S1 और S2। देखो S1 में कितने चार्ज हैं, अगर हम S1 की बात करें तो जो E डॉट डी एस किसके बराबर होगा, दैट विल Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बी Q1 अपॉन फॉर S1। अब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे जो है ना S2 की अगर हम बात करेंगे S2 की, तो कितना होगा Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q2 प्लस Q3 अपॉन, दैट विल बी ये प्लस ये डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, समेशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समेशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समेशन ऑफ Q इज Q2 प्लस Q3। सैम्पल, ठीक है ना, ये सैम्पल से क्वेश्चंस थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 6 पहले करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आसान से, क्वेश्चन नंबर 6 ही करते हैं पहले ताकि हमारी ओवर गैप निकल जाएगी यहाँ से। देखो यहाँ पर क्या है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए क्लोज, इस क्लोज सरफेस में हमें नेट फ्लक्स देखना है। पहले पॉज करो, आप ट्राई करो। तो हो गया। तो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो यहाँ पे जो चार्ज है ना, हमें क्या देखना है, क्यू, टोटल क्यू हम बात करेंगे तो Q1 प्लस Q2 माइनस Q3। सर समझ नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल Q1 क्या है, प्लस 5 कोलम प्लस 2 माइनस 3, यहाँ पे देखना है इस क्लोज में। अब यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 5 है, तो हमें क्या करना है, आउटसाइड क्लोजर सरफेस जो भी चार्ज है हमें उससे कुछ मतलब ही नहीं भाईजान, ठीक। दैट विल बी 5 7 माइनस दैट इज 4, लगा लो, क्या लगाएंगे, ई डॉट डी एस, आपको याद रहने के लिए, ई डॉट अगर आप डायरेक्ट लिखो, देखो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन दैट विल बी 4 डिवाइड बाय, ये था इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन भी आ गया होगा आराम से, है ना। हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल फील्ड हमें देखना है, नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हमने देखना है यहाँ पर, तो दैट मीन्स कि हमें इससे कोई फर्क नहीं है, +4 चार्ज यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, हमें देखना है क्यू इन यहाँ पे कितनी चार्जेस हैं अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने यही देखा, +5 है, +2 है और -3, इन तीनों को जमा करके डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, वो रहेगा टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। यहाँ तक क्लियर, दैट मीन्स हमारा ये क्वेश्चन भी समाप्त हो गया, ये क्वेश्चन भी हमारा समाप्त हो गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यहीं से जाते हैं आज, यहीं से। Calculate a total charge enclosed by a closed surface if the number of emerging lines is equal to, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, phi is equal to q in अपॉन, है ना, यानी कि q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हमें चार्ज निकालना है ना, कैलकुलेट टोटल चार्ज क्लोजर यानी कि क्लोज यानी क्यू इन, या देखो या तो मैं लिख सकता हूं ना, यहां से क्या लिखूंगा मैं, q विल बी इक्वल टू
फाइव एप्सिलॉन नॉट। हमें देखना है कि यानी कि टोटल कैसे हमें पता चलेगा फाइव कितना है, यहाँ पर फाइव कितना है। तो हम एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम। मगर हमें क्या पता, पहले हमें फाइव का पता होना चाहिए। तो फाइव कितना है, फाइव कितना है, टोटल इमर्जिंग आउट कितने हैं, 20,000 है ना। क्योंकि हमारे पास नेट जो होते हैं ना, नेट जो हमारे पास लाइन्स होते हैं ना, वो नेट लाइन्स दैट इज इक्वल टू इमर्जिंग, यहाँ पे इनकमिंग फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स। आउटगोइंग फ्लक्स तो पॉजिटिव से है, यानी कि +20,000। और इनकमिंग की अगर हम बात करें, नाइट माइनस से है, माइनस से हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, दैट विल बी 20,000 माइनस 10,000, दैट इज इक्वल टू 10,000, दैट विल बी 10,000, है ना। तो हमें 5 भी मिल गया 10,000। तो बस कर दो, अब आएगा खुद ही करना। तो क्यों किसके बराबर होगा, इंटू इंटू -12 कूलम। कुछ नहीं, 5 मैंने निकाला, 5 कैसे निकाला, 5 मैंने निकाला ये माइनस ये, क्योंकि वहां पे मैंने बोला ना एक एक पॉइंट का यूज मैं आपको कराऊंगा, तो ये आपको यहां से यूज करा दिया, ये स्टेप भी आपको यूज करा दिया, ठीक है ना। ये स्टेप भी आपको यूज करा दिया, ये स्टेप भी आपको समझाया, ये स्टेप भी आपको आ गया। हर एक जो भी यहाँ पे पॉइंट लिखा है ना, ईडाटीएस का भी फील नहीं आया, वो भी फुल फील आएगा आगे। दैट विल बी क्यू इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ देखो -8 कूलम। दैट विल बी द अब हम और क्वेश्चंस पे आते हैं। एक और क्वेश्चन है यहाँ से, चार्जेस Q/2 and 2Q are placed at a center of phase and corner of phase। ये क्या है, सेंटर ऑफ फेस। इनके सेंटर ऑफ फेस और कॉर्नर ऑफ फेस, करंट सेंटर ऑफ फेस बोले तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट, कॉर्नर ऑफ फेस बोले तो Q/8 एप्सिलॉन नॉट, है ना, याद है। तो टू चार्जेस Q/2 and 2Q are placed at a corner at a center of phase and corner of phase। हमें क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स। तो let this will be phi1, let this will be phi2। टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा, phi1 plus phi2। now this is फ्लक्स, phi1 किसके बराबर होगा, phi1 होगा Q in अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो Q in दिया हुआ है ना, Q/2, दैट इज phi1 is equal to Q/2 upon 2 एप्सिलॉन, that is equal to Q upon 4 एप्सिलॉन। हाय आ गया ना। अब है phi2, देखो phi2 किसके बराबर है, phi2 is equal to 2Q upon 8 है ना, Q in upon एप्सिलॉन नॉट। Q in क्या है, 2Q डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक, दैट विल बी Q upon 4 एप्सिलॉन। नाउ टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू phi1 plus phi2, यानी कि phi इज इक्वल टू, यहां से लिख सकता हूं Q upon 4 pi epsilon naught प्लस Q डिवाइड बाय 4, that is equal to Q upon 1/2 Q upon s, that is equal to 2Q upon 4 epsilon, that is equal to 2 1 2 2 2 1 divided by 2, that's 1 divided by 2 Q epsilon। तो यहाँ तक क्लियर, होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे
बोला।